नमस्कार, मैं बिंदु और आप सभी देख रहे हैं चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार। अब देख लेते हैं खबरें विस्तार से। गुरुवार तमलुक के अस्पताल मोड़ पर खुदीराम बोस के 131तम जन्मदिन पालन के उपलक्ष्य में पत्रकारों के समक्ष होते हैं तृणमूल के हेवीवेट नेता तथा स्थानीय विधायक शुभेंदु अधिकारी। पत्रकारों के विभिन्न राजनीतिक सवालों को टालते हुए आगे बढ़ते हैं शुभेंदु अधिकारी। वे कहते हैं कि यह अराजनीतिक मंच है, यहाँ पर कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं करूंगा। अंग्रेजी संवाद माध्यम से एक पत्रकार उनसे उनकी वर्तमान अवस्था के बारे में पूछते हैं। जवाब देते हुए शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि मैं बंगाल का लड़का हूँ, मैं भारत का लड़का हूँ। इसके बाद वह पत्रकार दोबारा उनसे पूछते हैं कि क्या आप बांग्ला का होकर लड़ाई करेंगे। जवाब देते हुए स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि मैं बांग्ला के लिए अवश्य ही लड़ूंगा। उन्होंने आगे कहा कि इससे पहले भी मैंने बांग्ला के लोगों के लिए नंदीग्राम आंदोलन में शामिल हुआ था। उनके इन सभी मंतव्य से काफी हद तक साबित हो गया कि वे तृणमूल के साथ नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक बार भी अपने सारे मंतव्य में नहीं कहा कि वे तृणमूल के सदस्य हैं या फिर विधायक है। Shubhendu, what is your identity now? There are so many speculations. How long do you want to speculate? My identity is son of Bengal, son of India. And you will fight for the people of Bengal? You will fight for the people of Bengal? Always. Do you think people of Bengal regarding Nondigram movement, I did. Do you think people regarding Jongal Mahal and Netai massacre, I did. अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में असहाय वृद्ध व्यक्तियों को साथ लेकर रसिकबिल पर्यटन केंद्र में मयूर, हरिण एवं पशु पक्षियों के आनंद उपभोग सह एक वन भोजन का आयोजन किए तूफानगंज के 5 नंबर वार्ड के 25 वर्षीय युवक सुजीत दास। जानकारी मिलती है कि सुजीत दास कोरोना महामारी के समय लॉकडाउन के दौरान गरीब असहाय साधारण व्यक्ति को चावल, दाल एवं अन्य सामग्री देकर मदद किए थे। सुजीत दास के जन्मदिन के उपलक्ष्य में बधाई देने वाले व्यक्तियों के साथ साथ उपस्थित थे बक्सीरहाट का समस्त सामाजिक प्रतिनिधि। सुजीत दास कहते हैं कि उनका इच्छा था कि जो वृद्ध वयस्क व्यक्ति आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं, जिनके लिए 2 वक्त का खाना जुगाड़ करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, ऐसे व्यक्तियों को लेकर अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में अपने मित्रों को घर में जन्मदिन का निमंत्रण नहीं देकर उन असहाय वृद्ध व्यक्तियों को लेकर रसिकबिल पर्यटन केंद्र में वन भोजन का आयोजन करे। मेन्यू में भात, दाल, मांस सह और भी एकाधिक आयोजन किए थे सुजीत दास। जानकारी मिलती है कि सुजीत दास एक समय बड़े ही आर्थिक समस्या से जूझ रहे थे। उनके मित्र अच्छे कपड़े पहनकर विभिन्न स्थान पर घूमने जाते थे, पर सुजीत दास आर्थिक समस्या के कारण कहीं भी जा नहीं पाते थे। सिर्फ एक वक्त का खाना खाकर बड़े ही कठिन परिस्थिति में अपनी पढ़ाई पूरा किए सुजीत दास आज वे चेन्नई के रिसर्च सेंटर में सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अपनी वही पिछले दिन याद करते हुए आर्थिक समस्या से जूझ रहे वृद्ध व्यक्तियों को लेकर रसिकबिल में एक वन भोजन का आयोजन किए, कहकर जानकारी दिए सुजीत दास। ব্যাপারটা এটা তো পিকনিকের মরশুম অলরেডি চলে এসছে, তো বেসিক্যালি পাড়ার যারা বয়স্ক মানুষ তাদের পিকনিকে যাওয়াটা হয়ে ওঠে না। তো তাই আমি ওই নিজে উদ্যোগ নিলাম, নিয়ে স্পেশালি ওদেরকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম ওই রসিকবিলে পিকনিক করার জন্য। স্পেশাল দিন হিসেবে আমার জন্মদিন উপলক্ষেই চলে এসেছি এখানে। তো আমি ভাবলাম আমার জন্মদিনটা একটু আলাদাভাবে একটু উদযাপন করি, যাতে প্রত্যেক বছর অন্যভাবে করা হয়, এটা একটু অন্যরকমভাবে একটু করি ব্যাপারটা। তো তার জন্য এদেরকে নিয়ে আসা, তো জন্মদিন উপলক্ষেই আশা করি। এখানে কি খাওয়া দাওয়ার প্রোগ্রাম সব রয়েছে? হ্যাঁ, খাওয়া দাওয়া সবারই মোটামুটি ওরা 40 জন এসছে, সবারই খাওয়া দাওয়া এখানে আয়োজন করা হয়েছে। কোথা থেকে এসেছে? তুফানগঞ্জ মদনপাড়া। পিকনিকে কে নিয়ে আসছে? সুজিত দাস। কে হয় আপনার? আপনার কে হয়? পাশাপাশি নাতি করে ডাকি। ও, নাতি হয়। কোথায় ঘুরতে নিয়ে এসেছে? বুসামারি। আচ্ছা, কি খাওয়া দাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে? হ্যাঁ। কিরকম লাগছে আপনাদের? ভালোই লাগছে। राजारहाट इलाका का एक अभिजात आवासन के निवासी एक महिला के आरोप के आधार पर शहनवाज हुसैन को गिरफ्तार करती है विधाननगर साइबर क्राइम थाना का पुलिस। उस महिला का आरोप है कि वो जिस आवासन में रहती है उस आवासन में सुरक्षा कर्मी के रूप में काम करता था बिहार के मुजफ्फरपुर का निवासी शहनवाज हुसैन। वहीं से उस महिला का परिचय होता है शहनवाज हुसैन का। इसके बाद धीरे धीरे दोनों में संपर्क गहरा होते जाता है।
जानकारी मिलती है कि शहनवाज के विनती पर उस महिला ने अपने स्पा एंड ग्रूमिंग सेंटर में शहनवाज हुसैन को नौकरी देते हैं। इसके बाद दोनों में दिनों दिन संपर्क और भी गहरा होते जाता है। फिर कुछ दिन बाद उस महिला के साथ बहुत ही घनिष्ठ मुहूर्त का तस्वीर उठाकर रखते हैं शहनवाज हुसैन। इन तस्वीरों का धमकी देकर शहनवाज हुसैन उस महिला से एकाधिक बार पैसे भी ऐंठ लेते हैं। इस प्रकार लगातार कई बार उस महिला से उस व्यक्ति ने पैसे लिए। अंत में हार मानकर उस महिला ने शहनवाज हुसैन को पैसे देने से इनकार कर देती है। फिर शहनवाज हुसैन पूरा गुस्से में आकर उन दोनों के घनिष्ठ संपर्क का तस्वीर उस महिला के पति एवं उस महिला के परिजन को भेज देते हैं। साथ साथ सोशल मीडिया पर उन तस्वीरों को पोस्ट करने का भी धमकी देते हैं शहनवाज हुसैन। फलस्वरूप उस महिला ने शहनवाज हुसैन के विरुद्ध में विधाननगर साइबर क्राइम थाना में शिकायत दर्ज करती है। शिकायत दर्ज के आधार पर पिछले दिन राजारहाट इलाके से शहनवाज हुसैन को गिरफ्तार करती है विधाननगर साइबर क्राइम थाना का पुलिस। आज उस अपराधी को विधाननगर महकुमा अदालत में भेजा जाएगा। आग में जलकर भस्मीभूत हो गया पूर्व मेदिनीपुर जिला के एगरा थाना का 10 झोपड़ी का घर। जानकारी मिलती है कि पिछले गंभीर रात में यह अग्निकांड घटा। स्थानीय निवासियों ने सर्वप्रथम इस अग्निकांड को देखा एवं आग बुझाने की कोशिश करते हैं, परंतु क्षण भर में ही आग पूरी तरह से फैल जाता है। इस घटना से इलाके में हलचल मच जाती है। पूर्व मेदिनीपुर जिला के एगरा पौर सभा के 7 नंबर वार्ड में इस घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर उपस्थित होते हैं एगरा थाना का विशाल पुलिस वाहिनी। स्थानीय निवासी आग बुझाने की कोशिश में समस्या में पड़ जाते हैं क्योंकि इलाका में कोई जलाशय नहीं था। बाद में दमकल विभाग को सूचित किया गया। दमकल विभाग का एक इंजन आकर आग को नियंत्रण में लाते हैं। शेष मिली जानकारी अनुसार इस अग्निकांड में हुए नुकसान के परिमाण का सटीक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। एगरा थाना का पुलिस हुए इस अग्निकांड की जांच पड़ताल से जुट गई है। কোথা থেকে আগুন ধরেছে জানি না, আমরা তো সব শুয়ে গেছি। আগুনের তাপ দেখে আমরা উঠেছি এবং বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে যখন বেরোই তখন কারেন্টে আগুন ধরে গেছে। তখন আগুন ধরেছে, বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে গেছি, আর কিছু বের করতে পারছি না, নিয়ে নিজের বেলা জান নিয়ে পালিয়ে গেছি। এখানে ছিল 10টা বাড়ি, মানে 10 জনের ইয়ে ছিল আর কি। সব ক্ষতি হয়ে গেছে, আমাদের কিছু নেই, আমরা খাবো কি থাকবো কোথায়, বাচ্চা কাচ্চাকে পড়াশোনা এ করে কিছু আমরা নেই। আগুনটা কী কারণ লাগলো বলা যাচ্ছে না, ওটা তদন্ত করে দেখতে হবে। হ্যাঁ, তো এখন তো একটা বোঝা যাচ্ছে না কীভাবে, ওটা দেখতে হবে কীভাবে লেগেছে। এখানে 10টা ঝুপড়ি ছিল বাড়ি, তো সেই বাড়িতে আগুন লাগে। আমরা তো আগে ভগবানপুর থেকে ফায়ারে গিয়েছিলাম, ওখান থেকে ফিরছিলাম, ফেরার পর তো শুনলাম যে আবার একটা ফায়ার হয়েছে। আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যার একটা ছোটো গাড়ি আছে সেটা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম, দিয়ে প্রাথমিক কাজ চলছে। তারপরে আমরা এসে পাম্প লাগিয়ে আবার আমরা এই আগুন নিভিয়েছি আর কি। হ্যাঁ, মোটামুটি ধরুন আধ ঘন্টা থেকে 30-35 মিনিট মতো। ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণটা এখন ঠিক বলা যাচ্ছে না, এখন তো বাড়িগুলো পুড়ে গেছে, এখন জিনিসপত্র কী ছিল সেটা তো বলা যাচ্ছে না, সবই তো পুড়ে গেছে। नारी एवं शिशु की आत्मरक्षा को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जलपाईगुड़ी शहर में। इस कार्यक्रम में आए थे अंतर्जातीय कराटे खेलवाड़ एवं उत्तर बंगाल के प्रथम लाइसेंस प्राप्त कराटा रेफरी सप्तपर्णी चक्रवर्ती। वर्तमान समय में विकट परिस्थिति में नारी एवं शिशु की आत्मरक्षा के लिए तरह तरह का कौशल सिखाया सप्तपर्णी चक्रवर्ती ने। एक दिन के लिए यह आत्मरक्षा शिविर आयोजित किया गया था जलपाईगुड़ी के बांधव नाट्टो समाज में, जहाँ पर 20 महिला एवं किशोरी ने आत्मरक्षा की कौशल सीखे। दूसरी तरफ जलपाईगुड़ी में इस
प्रकार का कार्यक्रम करके खुशी है प्रशिक्षक एवं अंतर्जातीय कराटा खिलाड़ी सप्तपर्णी चक्रवर्ती। परंतु कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षार्थियों की संख्या कम होने से भी उपस्थित रहे सभी शिक्षार्थियों ने इस कार्यक्रम का अच्छा अनुभव उठाया। দুরকম মানসিকতার সম্মুখীন হতে হয় আমাদের, ভালো আর খারাপ। এই ভালো খারাপ দুই থাকবে, এই দুইয়ের মাঝখানে আমাদের খারাপগুলোকে বর্জন করে ভালোকে নিয়ে চলতে হবে। আর খারাপ কখন কিভাবে আসবে তো জানি না, তার জন্য প্রস্তুতি নেওয়াটা মনে হয় আমাদের কাছে বেশি দরকার। শিক্ষার প্রয়োজন, এটা গোড়ার থেকে শিক্ষাটা দরকার আছে ছেলেদের ক্ষেত্রে, যে মেয়েরা পারবে না, মেয়েদের দ্বারা সম্ভব না, মেয়েরা বেশি দুর্বল, এই মানসিকতাটা যেমন পরিবর্তন দরকার, তেমনি মেয়েদের এটা বোঝা উচিত যে তারা দুর্বল নয়, তারা চাইলে আত্মরক্ষা করতে পারে নিজের। সেই ক্ষেত্রে তারা কিভাবে নিজেকে মেলে ধরবে, এই কোনো অশুভ মানসিকতার সম্মুখীন যদি হয়, তারা যদি কোনো খারাপ মানসিকতার সম্মুখীন হয়, তারা কিভাবে নিজেদেরকে মেলে তুলবে, সেই নিয়ে আজকে এই ওয়ার্কশপটা। কিছু সাজেশন নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে ওয়ার্কশপে আমাদের কিছু টেকনিক্স তারা করলেন। মোটের উপর প্রত্যেকে খুব খুশি, তারা মানসিকভাবে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। শুধু তাই নয়, তারা যদি কোনো রকম হঠাৎ আকস্মিক কোনো খারাপ মানসিকতার সম্মুখীন হন, তারা অবশ্যই তার নিজেদেরকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে আসতে পারবেন। এবং তার সঙ্গে তাদের সামনে যদি অপর কেউ কোনো অসুবিধায় থাকে, সেখান থেকেও তারা তাদেরকে উঠিয়ে নিয়ে আসতে সক্ষম বলেই তারা জানালেন যে এই ওয়ার্কশপের পর তারা মানসিকভাবে খুবই उद्बुद्ध হয়েছেন। चैनल बांग्ला का हिंदी समाचार अभी तक इतना ही। नमस्कार।